ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 13 और 14। अध्याय 6 श्लोक नंबर 13 श्लोक नंबर 14। दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ेंगे। श्लोक है 13वां श्लोक। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्। 14वां श्लोक। प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्लोक दोबारा। श्लोक नंबर 13। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरं समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्। श्लोक नंबर 14। प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्लोक का संधि विच्छेद है। श्लोक नंबर 13 का संधि विच्छेद। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन्। श्लोक नंबर 13 का संधि विच्छेद दोबारा। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन्। श्लोक नंबर 14 का संधि विच्छेद। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। श्लोक नंबर 14 का संधि विच्छेद दोबारा। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। शब्दों का अर्थ है स्थिरः
अर्थात स्थिर हुआ। काय शिरोग्रीवम अर्थात शरीर, सिर, गर्दन को एक सीध में काय शिरोग्रीवम अर्थात शरीर, सिर, गर्दन को समम अर्थात एक सीध में, अचलम अर्थात अडोल। यह शब्द है समम अचलम, ये जुड़ा हुआ शब्द है। इसमें दो शब्द है, एक तो समम अर्थात एक सीध में, अचलम अर्थात अडोल। धारयन अर्थात रखते हुए, च अर्थात और, स्वम अर्थात अपनी, नासिकाग्रम अर्थात नासिकाग्र में, संप्रेक्ष अर्थात संपूर्ण खुली आंखों द्वारा। आगे है दिशो नवलोकयन प्रशांतात्मा। इसमें भी शब्द जुड़े हुए हैं। दिशः अनवलोकयन प्रशांतात्मा। दिशः अर्थात दिशाओं को, अनवलोकयन अर्थात न देखता हुआ, प्रशांतात्मा अर्थात प्रशांत चित्त हुआ, विगत भी अर्थात निर्भय। ब्रह्मचारी व्रते अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में, स्थितः अर्थात स्थिर हुआ, मनः अर्थात मन, संयम्य अर्थात एकाग्र करके, मच्चित्तः अर्थात मेरे में चित्त सहित, मत्परः अर्थात आश्रित हो, मच्चित्तः मत्परः अर्थात मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, युक्त अर्थात योग, आसित अर्थात लगाए। शब्दों का अर्थ दोबारा। स्थिरः अर्थात स्थिर हुआ, काय शिरोग्रीवम अर्थात शरीर, सिर, गर्दन को, समम च अचलम। इसमें दो शब्द है, समम और अचलम। समम अर्थात एक सीध में, अचलम अर्थात अडोल, धारयन अर्थात रखते हुए, च अर्थात और, स्वम अर्थात अपनी, नासिकाग्रम अर्थात नासिकाग्र में, संप्रेक्ष अर्थात संपूर्ण खुली आंखों द्वारा, दिशो अनवलोकयन प्रशांतात्मा। इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। दिशः
अनवलोकयन प्रशांतात्मा। 3 शब्द है। दिशः अर्थात दिशाओं को, अनवलोकयन अर्थात न देखता हुआ, प्रशांतात्मा अर्थात प्रशांत चित्त हुआ, विगत भी अर्थात निर्भय, ब्रह्मचारी व्रते अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में, स्थितः अर्थात स्थिर हुआ, मनः अर्थात मन, संयम्य अर्थात एकाग्र करके, मच्चित्तः अर्थात मेरे में चित्त सहित, मत्परः अर्थात आश्रित हो, मच्चित्तः मत्परः अर्थात मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, युक्त अर्थात योग, आसित अर्थात लगाए। श्लोक का अर्थ है स्थिर हुआ, शरीर, सिर, गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं को न देखता हुआ, प्रशांत चित्त हुआ, निर्भय, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो योग लगाए। इन श्लोकों में बात चल रही है ध्यान योग के विषय की। जैसे कि इसके पहले का श्लोक भी हमने देखा, 11 और 12वां श्लोक, इसमें भी ये बात का उल्लेख आया। एक तो पवित्र स्थान में आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु योग लगाने के लिए मन को एकाग्र करना और इंद्रियों को वश में करना, इस तरह से योग लगाने की बात बताई और एक जगह स्थिर आसन जमाकर इसके बारे में हमने समझा है। वैसे तो शिव बाबा ने बताया है कर्मयोगी बनना है, क्योंकि मनुष्य जीवन के साथ कर्म जुड़े हुए ही है। इसीलिए ही जैसे जीवन में कर्म जुड़े हैं, तो उन कर्मों के साथ अगर भगवान की याद जुड़ जाए तो उसी से ही शांति की और जीवन मुक्ति अवस्था की अनुभूति हो सकती है। और इसीलिए ही यहाँ ध्यान योग के विषय में किस तरह से भगवान से ध्यान लगाना चाहिए, किस तरह से योग लगाना है, उसके बारे में बताया। जो आज के श्लोक में बात आई है, स्थिर हुआ, शरीर, गर्दन, सिर, गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए, अर्थात एक तो शरीर को भी स्थिर रखना है और दूसरा बैठने की जो पोजीशन है, याद में बैठते समय सिर, गर्दन एक सीध अर्थात झुका हुआ न हो, बिल्कुल जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, याद में जब बैठते हैं कड़क होके बैठना है। क्योंकि अगर शरीर को थोड़ा भी लूज रख करके बैठते हैं तो इंद्रियां जो है वो चंचलता करेंगे ही। जिस तरह से अगर शरीर शांत होके इंद्रियों को पूरा कंट्रोल में करके याद में न बैठे तो अशांति के कारण, इंद्रियों की चंचलता के कारण मन जिस तरह एकाग्र होना चाहिए वैसे नहीं होगा। ऐसे भी होता है जैसे कि
जब क्लास में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, तो नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसे सोच करके कहीं ना कहीं दीवार में टेका लगा करके बैठते हैं, या तो थोड़ा लूज होके बैठते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी भी अगर आलस आया, नींद आने लगी, तो तुरंत ही शरीर को लूज कर देते हैं। तो ऐसे समय में जिस तरह से याद लगनी चाहिए तो लगेगी नहीं, क्योंकि शरीर को लूज कर दिया। भगवत गीता के कई श्लोकों में इस बात का उल्लेख आया है। मन को एकाग्र करना है तो पहले इंद्रियों को वशीभूत करना जरूरी है, क्योंकि इंद्रियों की चंचलता मन को भी खींचती है और मन बुद्धि को, निर्णय शक्ति को प्रभावित करता है। इसीलिए आज के श्लोक में तो विशेषकर ये बात बताई, स्थिर हुआ, अर्थात पहले एकाग्र होकर शरीर को पूरी तरह से स्थिर करके शरीर गर्दन को एक सीध में, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट बैठते हैं वैसे बैठकर अडोल रखते हुए अपनी नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा, नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं को न देखता हुआ, अर्थात यहाँ नासिकाग्र में देखने का मतलब यहाँ बताया है दिशाओं को न देखता हुआ। जैसे कि कई मुरलियों में शिव बाबा इस बात के लिए बताते हैं, याद क्लास चल रहा है तो उस समय थोड़ा सा भी अगर इंद्रियां स्थिर नहीं है, स्थिर करके अपने आप को, जो क्लास में नहीं बैठते हैं, याद में नहीं बैठते हैं, तो थोड़ी सी भी हलचल हुई आसपास तो तुरंत ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। इस तरह से जब करते हैं तो याद जैसी लगनी चाहिए वैसे लगेगी नहीं। इसलिए यहाँ बताया अपनी नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं को न देखता हुआ। तो यह दिशाओं को न देखता हुआ अर्थात एक सीध में एकाग्र होनी चाहिए मन बुद्धि की स्थिति, और आंखें भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे भी बताया है मुरलियों में, अगर आंखें बंद करके शिव बाबा को याद करते हैं, मानो दाल में कुछ काला है, क्योंकि अगर याद में खोया हुआ व्यक्ति है, शिव बाबा से तो इतनी अखुट प्राप्ति होती है, तो उनकी याद में जो खोए हुए हैं तो उनकी आंखों को देखने से ही पता चलेगा वो अव्यक्त स्टेज में है, और इतना ज्यादा स्नेह के सागर में अगर डूबे हुए हैं तो इधर उधर कहीं भी आंखें डूबेगी ही नहीं। तो यहाँ कर्मयोगी जो सहज राजयोगी है उनके लिए तो विशेषकर ये बात बताई है, आंखें खुली रख कर के ही याद करना है, और आंखें खुली हो, एकाग्र होकर के एक जगह एक टिक होकर जो याद में बैठे हैं, अगर याद सही रीति लगी है तो उनको देखने से ही पता चलता है, क्योंकि आंखों की चंचलता होगी ही नहीं। जो कई मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि जिन याद सही रीति लगी है तो उसकी निशानी है नेत्र उनके निश्चल हो जाएंगे। दूसरा बताया प्रशांत चित्त हुआ, अर्थात पूरी तरह से शांत। तो शरीर भी शांत हो, एकाग्र होगा, अडोल होगा, अचल होकर के बैठे हैं तो चित्त अर्थात मन भी शांत होगा, निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। तो याद एक्यूरेट करने के लिए, याद करने के लिए मन एकाग्र चाहिए। मन एकाग्र करने के लिए जो इंद्रियों के विषय भोग है उनमें मन डूबा हुआ न हो, और भगवत गीता में विशेषकर जो तीसरे अध्याय में तो पूरी बातें जो बताया है, देहभान आना और देहभान के कारण काम क्रोध आदि विकार जो बुद्धि को, मन को पूरी तरह से हिला देते हैं। तो इसीलिए
योगी के लिए ये जरूरी है ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। मुरलियों में शिव बाबा ने इस बात के लिए बताया है, अगर पवित्र नहीं बने तो योग भी लग नहीं सकता है। जिस तरह से याद लगनी चाहिए एकाग्र होकर, जो याद के द्वारा शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो भी नहीं होगी यदि पवित्र जीवन नहीं है तो। इसलिए सहज राजयोगी कर्म योगियों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर ये ब्राह्मणों का मुख्य स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। वही बात यहाँ बताई, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो योग लगाए। तो ये सारी शरीर की पोजीशन बताई पहले, शरीर को स्थिर करना जरूरी है और उसके बाद ही मन स्थिर होगा और मन से भी मेरे में अर्थात एक भगवान में ही, एक शिव बाबा में ही चित्त सहित आश्रित हो योग लगाए। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। स्थिर हुआ संन्यास योगी। संन्यास योगी की परिभाषा हमने 6वें अध्याय के शुरू से ही देखी है कि जो कर्म फल का आश्रित न हो, मन से सब संकल्पों को त्यागा हुआ जो है वो संन्यास योगी और कर्म योगी भी है। अर्थात कर्म तो सारे कर रहे हैं लेकिन मन से संकल्पों से सब कुछ त्यागा है, कर्म फल का आश्रित भी नहीं है, तो वही कर्म योगी प्लस संन्यास योगी भी है। ऐसे स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर, सिर, गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ, निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ, निर्भय और बलवती दृढ़ता से काम जीते इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। यहाँ बाबा से योग लगाए अर्थात मुरलियों में तो हमने परिभाषा समझी है, शिव बाबा अर्थात साकार निराकार का मेल। केवल हम बिंदी को याद करने का प्रयास करें तो इसके लिए तो एडवांस कोर्स में और मुरलियों में इस बात के लिए भी समझाया है कि आत्मा है तो सब बिंदी बिंदी है। कैसे पता चलेगा कि हम सुप्रीम सोल की बिंदी से ही योग लगा रहे हैं, याद कर रहे। इसीलिए ही साकार में निराकार का जो मेल है उनसे ही याद करना है, योग लगाना है। दूसरी बात जो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात आई है, शरीर, सिर, गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा। तो भ्रुकुटी के मध्य में जो बताते हैं शिव बाबा मुरलियों में कि अमृत वेले जैसे ही उठते हैं सबसे पहला फाउंडेशन, आंखें खुलते ही पहला फाउंडेशन होना चाहिए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, और भ्रुकुटी में बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है उससे पूरी तरह एकाग्र होना। ये तो फाउंडेशन की बात बताई। उसके अलावा जब भी याद में बैठते हैं या तो चलते फिरते भी, कर्म योगी है तो कर्म करते हुए भी सदैव भ्रुकुटी के बीच में ही बुद्धि का नेत्र अर्थात
बुद्धि से भ्रुकुटी के बीच में ही मन एकाग्र होना चाहिए, आत्मस्टार में ही मन एकाग्र होना चाहिए। और याद में बैठने की विशेषकर यहाँ पोजीशन की बात चल रही है। एक तो सीधा बैठना है याद में, दूसरा एक ही दिशा में अर्थात एकटिक होकर के देखने की बात। याद में बैठते समय इधर उधर नहीं देखना है। अपलक हुआ अर्थात जो मुरलियों में बात आती है, जो अच्छी तरह से याद कर रहे हैं उनके नेत्र निश्चल होंगे। अर्थात जैसे याद एकाग्र होके नहीं कर रहे हैं तो नेत्रों में भी चंचलता होगी, एक टिक नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे। तो यहाँ वही बात बताई कि आंखों द्वारा अपलक हुआ, निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ। अब मन एकाग्र करेंगे तो इधर उधर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। और अगर याद में बैठने के बाद विशेषकर जैसे संगठित याद होती है, उस समय इधर उधर देखते हैं अर्थात ही मन एकाग्र नहीं है, सही रीति से याद नहीं कर रहे। प्रशांत चित्त हुआ अर्थात ही पूरी तरह से शांत होकर, निर्भय होकर, बलवती दृढ़ता से, काम जीते इच्छा से। काम और क्रोध ये महाशत्रु है मनुष्य आत्माओं के, तो उनकी जीतने की इच्छा से, बलवती दृढ़ता से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। तो पवित्र बनना अर्थात ही इन विकारों पर जीत प्राप्त करके, मन को कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। तो यहाँ विशेषकर याद में बैठने की पोजीशन के लिए ही बात आई है। जिस तरह से एकाग्र होकर, शांत चित्त होकर, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके याद में अगर बैठते हैं तो उससे तुरंत ही प्राप्ति की अनुभूति होगी। अर्थात जो शिव बाबा बोलते हैं, जितना तुम बच्चे मुझे याद करेंगे उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। तो जितना एकाग्र होके याद करेंगे तो उतना ही वैसी साथ की अनुभूति भी होगी। इस श्लोक को समझने के लिए रेफरेंस श्लोक दिया हुआ है, अध्याय 17 का 14वां श्लोक, अध्याय 14 का, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14। श्लोक में ये बात आई है, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, मन वचन कर्म से भी ब्रह्मचर्य और श्रेष्ठ व शूद्र प्राणी की भी हिंसा न करना दैहिक तप कहा जाता है। मन बुद्धि से स्टार आत्मा की एकाग्रता का तप अलग बात है। आज के श्लोक में ब्रह्मचर्य व्रत की बात आई है, तो अध्याय 17 में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये दैहिक तप है। मन बुद्धि को भ्रुकुटी के मध्य में आत्मस्टार में एकाग्र करना ये तपस्या अलग, वो आत्मा की तपस्या है, वो अलग चीज। लेकिन देह को तपाना अर्थात यहाँ पवित्रता का पालन करना, ब्रह्मचर्य में स्थिर होना, और जितना स्थिर होंगे तो उतना ही याद या भगवान से उतना ही सही रीति, यथार्थ रीति जुड़ भी सकते हैं और उतना ही शांति की अनुभूति भी कर सकते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। समंकाय शिरो ग्रीवन् धारयन् चलं स्थिरम्
नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर सिर गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों से अपलक हुआ, निश्चल मन से दिशाओं को ना देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ, निर्भय और त्यागनिष्ठ हो दृढ़ता से काम जीत बन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, एकाग्र मन द्वारा मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। श्लोक संबंधी थी, सिलेक्टेड पॉइंट है 733 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 733। अव्यक्त स्टेज बनाने के लिए याद में आंख बंद नहीं करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। क्या? हाँ, आंखें खुली हुई रहे, तब पता चले, देखने वाले को भी पता चले ये अव्यक्त है या व्यक्त में, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त स्टेज आंख से ही देखने में आती है। बहुतों को देखा होगा जैसे देखते हुए नहीं देख रहे हैं, तो वो है अव्यक्त स्टेज। अव्यक्त का मतलब मन बुद्धि यहाँ नहीं है, शरीर तो यहाँ है लेकिन मन बुद्धि से वो आत्मा यहाँ से उड़ गई। तो अगर ऐसी स्टेज बनानी है तो कभी आंख बंद करके या सर नीचे झुका करके याद नहीं करना है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई कन्या माताएं सामने आएंगे तो सर नीचे झुका जाएंगे, कहीं देखने में ना आ जाए, क्योंकि कहीं देखने में आ जाएगी तो बुद्धियों को बाहर लटक जाएगा। तो ये बात किनकी है? सन्यासियों की, जो हद का सन्यास करने वाले। कोई कोई तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते, कि मुंह देखा अब बुद्धियों को वहां भाग जाएगा, पट्टी बांध कर बैठते। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र बुद्धि में करना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, और जो लाइट हाउस का काम करेगा तो लाइट हाउस खुला हुआ होगा तब रोशनी जाएगी, या उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा तब रोशनी जाएगी? खुला हुआ होना चाहिए ना। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1447, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1447। क्लास में आंखें बंद करके बैठने से नुकसान। जो करंट सिक्योर नहीं करेंगी, मान लो आंखें बंद करके बैठी रहेंगी, तो उनको फिर सजाएं मिलेंगी। क्या? उनको फिर सजाएं मिलेंगी, ये सब होता रहेगा। तो मूल बात है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब बुद्धि का योग बाप से तो लगाओ। कैसे लगाओ? देह अभिमानी बनकर नहीं। क्या?
देह अभिमानी बनेंगे तो देह और देह की इंद्रियां हरकत में आ जाएंगी। ऐसे नहीं, क्या करो, अपन को क्या समझो, आत्मा समझो। देह और देह की इंद्रियों की हरकत में ना हो, चंचलता में ना हो। देह और देह की इंद्रियों की चंचलता में आकर के बाप से मिलेंगे तो करंट मिलेगी नहीं। अब बुद्धि का योग बाप से लगाना है ना, तो देही अभिमानी बनो। पॉइंट में जैसे बात आई है, स्थिर होकर के बैठना क्यों है? क्योंकि अगर इंद्रियां चंचल होगी, स्थिरता नहीं है, तो जो करंट लेनी चाहिए बाप से वो ले नहीं सकेंगे। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 236 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 236। शांति में रहने से अच्छी याद आएगी। और धर्म वाले तो बाद में शांति धाम जाएंगे। भारतवासी शांति धाम सुख धाम में पहले जाते हैं और शांति का सागर बाप भी आते हैं भारत में। जहाँ बहुत अशांति फैल जाती है। अंदर ही अंदर ग्रह युद्ध होता रहता है। आत्माएं कितनी अशांत होती हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में शांति जरूर चाहिए। ऐसे नहीं, कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत हो जाना है। नहीं, बल कोई भी अशांत करता रहे, लेकिन खुद अशांत होना ये भी अवगुण है। इन अवगुणों को निकालना है और तुमको तो हर एक से गुण ग्राहक बनना है। अवगुणों की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो बाप दादा दोनों शांत रहते हैं, कब बिगड़ते तो नहीं है। और बिगड़ कर लड़ियां भी नहीं मारते हैं। तो ये भी सीखा है ना, जितना शांत में रहें उतना अच्छा है। और शांति में रहने से ही अच्छी याद कर सकते हैं। अशांत रहेंगे, दूसरों को अशांत करेंगे तो अच्छी याद आ ही नहीं सकती। अशांति वाले न खुद याद करेंगे न औरों को याद करने देंगे। तो हर एक से गुण ग्रहण करना है। श्लोक में बात आई है प्रशांत चित्त की। जो शब्द आया है प्रशांत चित्त हुआ, तो यहाँ पॉइंट में बात आई है शांति में रहने से ही अच्छी याद आएगी। जो खुद शांत रहते हैं तो याद स्वतः भी अच्छी करेंगे, और जो अशांत है ना वो खुद याद करेंगे ना औरों को करने देंगे। इसलिए याद में बैठने के लिए जरूरी है प्रशांत चित्त अर्थात शांत रहना। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1472, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1472।
सत्संग में आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठना चाहिए? यहाँ कभी भी बैठो तो आंखें बंद करके कभी नहीं बैठो। कहाँ? बाबा के सत्संग में जब बैठो तो आंखें बंद करके कभी नहीं बैठो। क्यों? क्यों है? क्योंकि बाबा के सत्संग में आंखें बंद करके बैठेंगे तो बाबा की दृष्टि मिलेगी है। और बाबा में तो ऊंचा भगवंत, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, महफूज हो जाएंगे। तो आंखें बंद करके नहीं बैठो। अगर आंखें बंद करके बैठते हैं तो वो हुए अंधे की औलाद, अंधे। श्लोक में बात आई है, संपूर्ण खुली आंखों से अपलक हुआ। तो यही बात पॉइंट में बताई है, जब भी सत्संग में बैठते हैं तो आंखें खोल के बैठना है। तो संग के रंग की बात आई, शिव बाबा से शक्ति लेने की करंट तभी मिलेगा। आगे सिलेक्टेड पॉइंट है 1387, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1387, क्लास में आंखें खुली होनी चाहिए। बाबा तो बहुत दफे समझाया है कि आंखें बंद करके कोई कभी नहीं बैठे, परंतु किन्हीं को टेव पड़ जाती है, हेर पड़ जाती है। या समझो बाबा को नहीं देखना चाहते होंगे, किनकी बुद्धि का योग शिव बाबा से है, तो इनसे आंखें बंद करेंगे ना। जैसे कोई का कृष्ण से प्यार है, तो जिनका कृष्ण से प्यार है वो राम के आगे आंखें बंद करके बैठेंगे ना। और राम से प्यार होगा तो कृष्ण के आगे आंखें बंद करके बैठेंगे। ये पहचान है क्या? है? क्या पहचान बताइए? है कि जिससे प्यार होगा वो सामने होगा तो आंखें खुल जाएंगी दुगुनी, और दूसरा कोई बैठ जाएगा सामने तो फिर तो झटका आना चाहिए कि नहीं? हाँ, झटका आएगा। आंखें बंद करके बैठेंगे। ऐसे भी होते हैं, यहां भी ऐसे हैं जिनका शिव बाबा से प्यार होगा ना, है वो ब्रह्मा के आगे आंखें बंद करके बैठेंगे। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नहीं आता है क्या? नहीं आता है क्या? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आता है या नहीं आता? क्या कहें? हैं कि शिव बाप आता? कौन आता? और शिव बाबा से प्यार होगा तो जरूर आंखें खोल करके बैठेंगे शिव बाबा के सामने। पॉइंट में जैसे बात बताई, शिव बाबा से प्यार है तो जरूर आंखें खोल करके ही बैठेंगे।
आगे है, श्लोक में जैसे बात आई है, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, बलवती दृढ़ता से बताया हुआ है। तो पवित्र अगर नहीं रहेंगे तो जिस तरह से याद लगनी चाहिए वो लग भी नहीं सकती है। और इसके बारे में ही पवित्रता का और याद का जो कनेक्शन है उसके बारे में VCD नंबर 405 VCD नंबर 405 में ये बात बोली है। बोला है घर को याद करो, सुखधाम को याद करो और प्रैक्टिकल में पवित्र बन करके रहो। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो ना घर याद आवेगा और ना ही बाप याद आएगा। प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर पवित्र नहीं रहेंगे, खुदान खास्ता माया का अटैक होता है तो अपवित्र बन जाते हैं, तो न घर याद आवेगा न सुखधाम का रूप याद आवेगा, याद ही नहीं कर सकेंगे। तो बहुत ऐसे कहते हैं हमें बाबा का चेहरा ही भूल जाता है। ऐसे भी नहीं कि बहुत दिन से देखा नहीं है, रोज देखते हैं फिर भी भूल जाता है। ऐसे क्यों होता है? आंखों से देखी हुई चीज तो याद आनी चाहिए, इसलिए भूल जाता है। आंखों के बल से देखते तो है, यह बाहर की आंखें देखती जरूर है, लेकिन अंदर का जो चक्षु है वह किसी और को देखता है। बाप को देखने आदि का है नहीं, तो जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप जरूर है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप की याद आ ही नहीं सकती है। तो श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, तो जब तक काम क्रोध आदि विकारों के आवेग को कंट्रोल नहीं किया है, अर्थात पवित्र नहीं बने हैं, तो जिस तरह से शिव बाबा की याद यथार्थ रीति आनी चाहिए और याद के बाद जो करंट लेने की अनुभूति होनी चाहिए वो भी नहीं हो सकती है। इसीलिए आज के श्लोक में सार में ये बातें हैं। एक तो याद में बैठना है तो सीधा होकर के बैठना है, जैसे मुरलियों में बोला है कड़क होके बैठना। दूसरी बात बताई है आंखें खोल करके बैठना है। तीसरी बात है ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात पवित्रता का पालन। और चौथी बात प्रशांत चित्त हुआ अर्थात शांत रहना जरूरी है। इंद्रियों की भी चंचलता न हो, मन की भी चंचलता न हो। और पांचवी बात बताई मन से पूरी तरह मेरे आश्रित हुआ अर्थात शिव बाबा के आश्रित हुआ। तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बात जितना मन में दृढ़ता पूर्वक होगी तो उतना ही याद भी सही रीति लगेगी और याद की अवस्था की अनुभूति भी सही रीति से कर सकेंगे। ये श्लोक आज का है, इसका अर्थ इसके साथ साथ ही आज का गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।